हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 बायोलॉजी की एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण बायोलॉजी के महत्वपूर्ण चित्र लेकर हाजिर हैं। इन चित्रों को अभी से तैयार करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि गारंटी है जो भी चित्र आएंगे वो इन्हीं चित्रों में से आएंगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण चित्र, जिन्हें आपको अच्छे तरीके से बनाना आना चाहिए, क्योंकि पेपर में एक दो प्रश्न चित्र के जरूर आते हैं। यानी चित्र बनाने के लिए एक दो प्रश्न जरूर आते हैं, और वो भी 2 अंक या 3 अंक का प्रश्न बनता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आता है पुष्प की संरचना। अगर बनाने के लिए आ जाए पुष्प की संरचना, वैसे तो आप देखो जानते हो, अगर कोई प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का वर्णन कीजिए, तो आपको चित्र बनाना तो आना चाहिए कि नहीं। चित्र बनाओगे, उसके भी नंबर होते हैं उसमें। चित्र बनाओगे, दर्शाओगे, तभी तो साफ सुथरा होगा और चित्र दिखेगा, उसके बारे में लिखोगे, तभी तो हम लिख पाएंगे कि नहीं। तो चित्र बहुत ज़रूरी है, हमें बिन देखे बनाना आना चाहिए। तो देखिए, पहला है पुष्प की संरचना। तो आपको देखो, वैसे अगर आप इतने भाग जो यहाँ पर दिए हुए इसके पार्ट याद नहीं कर पा रहे, तो इसके मेन भाग याद कर सकते हैं। जैसे आप एक डायग्राम बनाओगे तो उसमें जिन चित्र बनाओगे तो उसमें मेन भाग, जैसे आपके यहाँ से देख सकते हो क्या क्या होता है। तो आप इसको वैसे आप ध्यान रखते हो, इसको बाह्य दलपुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज। तो ये क्या हो जाता है आपका, ये जैसे परागकोश, पुतंतु, इसको पूरा पुमंग बोलते हैं। ठीक है, ये पुष्पासन बना लीजिए। बाकी यहाँ पर भर्तिका, भर्तिकाग्र, इनको आना चाहिए, यानी जायांग स्त्री के सर। तो भर्तिकाग्र, भर्तिका, यहाँ पर पुतंतु, परागकोश और ये दल, यानी दलपुंज होते हैं। बाह्य दलपुंज, ये दलपुंज हो जाते हैं। ठीक है, दलपुंज, दलपुंज बनाना, दलपुंज दर्शा लीजिए, बाह्य दलपुंज लिख लीजिए, यहाँ पर पुतंतु, परागकोश लिख लीजिए, और भर्तिका, भर्तिकाग्र। यानी अगर आप इतने भाग बस ज़्यादा से ज़्यादा याद हो जाए तो इतने रट लीजिए, और एक डायग्राम अच्छा चित्र बनाना अच्छे से देख लीजिए। बस ऐसे कर लेना है और आपका भी सही माना जाएगा वैसे। ठीक है, क्योंकि इतने भाग अगर आप इसके पार्ट यानी भाग नहीं रट पा रहे हो नाम, तो ऐसे कर सकते हो। फिर देखिए हम लाइन से चलेंगे, इस तरीके से चलेंगे। देखिए ये प्रश्न पूछा गया है, अपरिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। 2018 में पूछ लिया गया था। वो युवा परागकोश की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए, 2023 से पूछ लिया गया था। ऐसे बन जाते हैं प्रश्न। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप बनाना सीखिएगा, पूछा जाएगा इस साल, हो सकता है आ जाए आपके पेपर में। तो इसके भी आप अच्छे तरीके से पार्ट याद करिए। क्या क्या भाग हैं इसके? संवहन पुल, बाह्य त्वचा, मध्य परत, टैपिटम, मध्य परत, टैपिटम, लघु बीजाणु मात्र कोशिका और परागकोश भित्ति। इनको आप याद कर सकते हो, पार्ट अच्छे तरीके से याद कीजिए। देखिए, तो यहाँ पर संवहन पुल क्या होता है? ये छोटा सा गोल वाला, छोटा गोल, ध्यान रखिए, ये संवहन पुल होता है। ये बाह्य दलपुंज क्या होता है? ये छोटे छोटे सबसे ऊपरी भाग क्या होगा? बाह्य दलपुंज। मध्य परत, तो इन दोनों के बीच की बीच वाली पतली परत क्या हुई? मध्य परत हो जाएगी। टैपिटम सबसे अंतर जो परत है, ये क्या है? टैपिटम है, जो क्या करती है, जो इसमें पल रहे परागकणों को भोजन देने का काम करती है। फिर ये लघु बीजाणु धानी हो जाती है, इन लघु बीजाणु मात्र कोश का एक परागकोश भित्ति हो जाती है। ऐसे बना लेना है, इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है। फिर अगला आता है अपरिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट का चित्र। ये भी देखिए 2018, 17, 15, 10 इंपॉर्टेंट है, बन सकता है पेपर में 26 में। तो देख सकते हैं क्या क्या है इसमें पार्ट। संवहन पुल इसमें भी है, ये छोटा सा भाग जो हमने बताया था इसमें, उसमें बताया था। और यहाँ पर बाह्य त्वचा भी होगी, परागकोश भित्ति होगी, अंतर स्तर हो जाएगा, परागकण हो जाएंगे। जी क्या है? फैले हुए सब भाग क्या है? परागकण है। ये क्या पहले? परागकण है। इसमें रंध्र यानी छिद्र पाए जाएंगे, रंध्रक, छिद्र, और परागकोश। ठीक है, परागकोश हो जाएंगे। इन भागों को याद करना है और इम्पोर्टेंट है, अच्छे से याद करना है। ठीक है, समझना है, बनाना है। फिर सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न क्या है? मासल फल का नामांकित चित्र बनाइए। यह प्रश्न आ जाएगा। आम के फल की खड़ी काट का नामांकित चित्र बनाइए। यह आ जाएगा। आम के फल की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। इम्पोर्टेंट है, भाग आपको याद कर लेना है। बाह्य फल भित्ति यानी जिसको छिलका बोलते हैं, ऊपर वाला भाग। मध्य फल भित्ति इसे मासल गूदा बोलते हैं। या बीज, ये बीज हो जाएगा। अंतः फल भित्ति हो जाता है, यानी कठोर भाग हो जाता है। आम तो आप सब बना लेते हो, आम को बस आपको कुछ करना होता है, ऐसे बनाओगे
और एक भाग ऐसे दिया और बस ऐसे करके बना दिया। बस एक भाग ये अंदर बना देना है, हो गया काम। बस जो भाग देना एक बार सबसे बड़ी बाह्य दल पुंज यानी छिलका, बाह्य फलवित्ती छिलका, और मध्य फलवित्ती यानी मांसल गूंदा, और ये बीज हो जाएगा, और ये अंता फलवित्ती हो जाएगी। इसको मान लेंगे, बस बना देना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से बना लेना है, महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आ जाता है प्रकार जो प्रारूपी बीजांड का संरचना। तो इससे तो लॉन्ग प्रश्न बनता है। एक प्रश्न आ जाता है आप में प्रारूपी बीजांड का सचित्र वर्णन करते हुए, इसका मतलब इसके बारे में लिखने के लिए आता है। तो देखिए, सबसे पहले ऊपर वाला भाग इसका क्या होता है, निभाग होता है। फिर क्या होता है, प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं। यहाँ पर ये छोटी छोटी ये कोशिकाएं क्या होती हैं, प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं। फिर क्या होता है, भ्रूणपोष होता है, भाग भ्रूणपोष होता है। ये क्या होता है, ध्रुवीय केंद्रक होता है, मेन भाग। अध्यावरण को अगर नहीं याद रखो तो चलेगा। फिर क्या होगा, बीजांड का हो जाता है अंडकोश का, यानी यहाँ से देखिए एक होती है अंडकोश का, ये क्या होती है, यहाँ हो जाती है आपकी सहायक कोशिका। ये क्या होती है, सहायक कोशिका, इसको याद रख सकते हो, सहायक कोशिकाएं, अंड कोशिकाएं, ध्रुवीय केंद्रक, प्रतिमुख कोशिकाएं, और एक निभाग याद रख सकते हो। यहाँ से जाने वाला है बीजांड द्वार हो जाता है, ये नाभिका हो जाती है, और ये बीजांड ग्रंथ कहलाते हैं। इसको बना लेना है, क्योंकि बिल्कुल सिंपल है। बस आपको क्या करना है कि एक भाग ऐसे घुमा के एक भाग ये बना लिया, फिर ऐसे थोड़ी सी एक भाग ऐसे बना ली, यहाँ पर एक बना लिया एक प्रतिमुख कोशिका, ये ध्रुवीय केंद्रक, ये अंडा पर एक सहायक कोशिका, और बस बन जाना है। इसको थोड़ा अंदर तरफ कर दी, बन जाना है सही। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है, तो अगला प्रश्न है, चित्र है बीजांड की लंब काट जिसमें तरुण भ्रूण उपस्थित हों का नामांकित चित्र बनाइए, या द्विबीजपत्री भ्रूण का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। 2024 में पूछ लिया गया है, तो इसमें भी वही भाग है। पहला निभाग हो जाएगा, फिर भ्रूणपोष के अंदर, फिर बीज पत्र हो जाएंगे, क्या होगी, बीज पत्र होंगे, फिर रोह हो जाएगा, मूल क्षेत्र हो जाएगा, बीजांडकाय हो जाएंगे, बाय अध्यावरण हो जाएगा, निलंबक कहलाएंगे, कि भाग क्या हो जाएंगे, निलंबक होंगे, अंतः अध्यावरण हो जाएगा, ये यहाँ पर से बीजांड द्वार हो जाएगा। इस प्रकार आप इसको बना सकते हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तैयार कीजिएगा। ठीक है, अगला क्या है, लघु बीजाणुधानी का अनुप्रस्थ काट। ये प्रश्न बनता है, इसके बारे में आपको लघु उत्तरीय प्रश्न में लिखने के लिए भी आता है, और अकेला जो इसका चित्र बनाने के लिए भी आ सकता है। तो इसमें कौन कौन से भाग होते हैं, तो पहला होता है बाह्य त्वचा, यानी सबसे ऊपरी परत क्या होती है, बाह्य त्वचा। फिर अंडोस्तीसियम, यानी इसकी नीचे वाली परत क्या कहलाती है, अंडोस्तीसियम कहलाती है, और एंडोस्टीसियम। फिर क्या होती है, मध्य परत, यानी उसकी नीचे वाली भाग क्या होती है, मध्य स्तर। फिर अंदर वाला भाग होता है टेपिटम। फिर लघु बीजाणुधानी मातृ कोशिका, ठीक है, जिसमें परागकण यहाँ पर होते हैं, रंध्रक होते हैं। इस प्रकार आप इसको बना सकते हो। फिर आता है अंकुरित परागकण का नामांकित चित्र। तो अंकुरित परागकण है, ये इसमें पराग नलिका हो जाती है पूरी भाग। ये नर युग्मक होते हैं, दोनों क्या होते हैं, छोटे छोटे भाग नर युग्मक होते हैं। एक कैलोस फ्लैग होते हैं, ये छोटे छोटे हरे कलर के हैं, पैरोप्लस हैं, सांद्र कोश का द्रव हो जाता है, ये जो है पीले कलर का है, ये हो जाता है। तो इसको आप बना लेना है। ठीक है, फिर देखिए, अब हम अगले की तरफ चलते हैं। तो अगला क्या है, देखिए आ जाता है प्रश्न, स्त्री केसर की 3 अंगों की चित्र सहित दर्शाइए, 3 अंगों को चित्र सहित दर्शाइए। स्त्री केसर या जायंक का नामांकित चित्र बनाइए। तो वर्तिका, अंडाशय और बीजांड इसके भाग हो जाते हैं 3। इसको आप सिंपल सा है कि नहीं, बना लेना है। फिर आ जाता है, देखो जो पिछली साल भी पूछा गया था, अंडाशय के अनुप्रस्थ काट यानी TS का नामांकित आरेख बनाइए। स्त्री अंडाशय के आरेखीय काट का नामांकित चित्र बनाइए। 2025-24 में रिपीट हो चुका है। तो देखिए क्या क्या भाग हैं, प्राथमिक पुटिका कोशिकाएं, जननिक उपकलाएं, पुटिका गुहा, कोरोना रेडिएट, जोना रेडिएटा, बायथिका, परिपक्व ग्राफियन पुटिका। ये जो मेन होते हैं ऐसे ग्राफियन, परिपक्व ग्राफियन पुटिका, जो जननिक उपकलाएं याद कर लीजिए, प्राथमिक पुटिका याद कर लीजिए, कॉर्पस एल्यूकेंस याद कर लीजिए, कॉर्पस ल्यूटियम याद कर लीजिए, कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, ये 4-5 भाग ऐसे, एक अंडाणु याद हो जाएगा है, ऐसे जो जननिक उपकलाएं जैसे भाग याद कर लीजिए। और बस आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 ऐसे गोले बना दीजिए छोटे छोटे, और इसमें जी भाग भर दीजिए, बस बन जाएगा कि नहीं। ऐसे देखिए, अब ये प्रश्न बनने वाला प्रश्न सबसे ज़्यादा कि मादा की स्तन ग्रंथियों की संरचना थी। मादा की स्तन ग्रंथियों की संरचना है, इसमें बसा भाग है, फिर दुग्ध पालियाँ हैं, फिर दुग्ध कूपिकाएँ हैं, फिर दुग्ध वाहिनियाँ हैं,
स्तंभिका है, दुग्ध नाल है, चूचक है, स्तन परिवेश है और दीर्घ अंश पेशी है। ये सब पसलियाँ हैं, ये सब अंदर वाला भाग हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप बना लेना है, ये भी इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप बनाइएगा अच्छे तरीके से। फिर आता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, वो आपको देख सकते हो, स्त्री जनन तंत्र का आरेखीय चित्रण, यानी 2025-23 में पूछ लिया गया है। तो इसमें भी क्या है, गर्भाशय फंड्स, गर्भाशय गुहा, संकीर्ण पथ, ठीक है, तुम्बिका, कीपिया, इन्फेंडिबुलम या अंतःगर्भाशय स्तर, गर्भाशय पेशी स्तर, परिगर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा, ग्रीवा नाल, योनि, ये सब भाग आप छोटे छोटे से आप या कुछ भी इसमें से 10-5 याद है, आप याद कम से कम 4-5 याद रख लीजिए अच्छे, और बस हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप पूरा लिख दो तब भी चलेगा ये तो। ठीक है, चलते हैं। नाम आप जितने दर्शा सको उतने दर्शा सकते हो। फिर नर जनन तंत्र का आरेखीय चित्र क्या होता है, नर जनन तंत्र का आरेखीय चित्र बनाना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें मूत्र वाहिनियाँ हो जाती है, शुक्राशय हो जाता है, मूत्राशय हो जाता है, शुक्र वाहिनी हो गई है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि हो जाती है, प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, श्वसन यानी लिंग हो जाता है। ये क्या हो जाता है, श्वसन लिंग यानी मूत्र मार्ग हो जाता है, श्वसन मुंड हो जाता है, अग्रस्थ से हो जाता है। ठीक है, और वीर स्खलन नलिका हो जाती है। ठीक है, मलाशय, गुदाद्वार, वृषण कोश, आप कुछ अच्छी बात है, वृषण कोश, वृषण, मलाशय छोड़ दीजिए। अब ये ध्यान रख लीजिए क्या, मूत्र नलिका, शुक्राशय, मूत्राशय, शुक्र वाहिनी या प्रोस्टेट ग्रंथि, श्वसन, ये भाग आप अच्छे से रख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब फिर आता है देखो सबसे ज़्यादा जो कई बार पूछा जा चुका है बनाने के लिए, मानव शुक्राणु की संरचना, जिसमें आपको 3 भाग सबसे ज़्यादा याद रखना है, शीर्ष, ग्रीवा, तारक केंद्रक, मध्य भाग, पुच्छ, ये भाग आप याद रख लीजिए इतने, और बाकी डायग्राम बना दिए। और किसी भाग और बाकी भाग आप जो भाग हैं वो याद नहीं भी करो तो चलेगा, इनको जरूर लिख दीजिएगा, बस हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर देखिए अगला है मानव अंडाणु की संरचना। ये मानव अंडाणु की संरचना है, केवल ये आपको 1-2 गोल बनाने हैं, बाकी छोटे छोटे भाग यहाँ पर लिखना है। और आपको ज़्यादातर कोरोना रेडिएटा याद रख लेना है, केंद्रक याद रख लेना है। ऐसे कुछ भाग जैसे प्लाज्मा झिल्ली हो गई, इसको कोशिका द्रव हो गया, ये तो याद हो जाएंगे। बस ऐसे कोशिका द्रव्य पुटिका या बस वो हो जाएंगे, और लिख देना है और बना लेना है इसके लिए। फिर आता है देखिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, बायोगैस संयंत्र। बायोगैस संयंत्र लिखने के लिए आएगा, लॉन्ग में आ जाएगा आपका, तो आपको बायोगैस संयंत्र बनाना है। गोबर जल, करदम, आउटलेट टैंक, गैस होल्डर, गैस रसोई की ओर, ये सब आपको इसको बना लेना है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी देखना है। फिर देखिए अगला, देखिए और भी देख लेते हैं, 1-2 और हैं इसमें। देखिए एक है आपका जो डीएनए अणु की संरचना, जो सबसे ज़्यादा आप खुद देख सकते हो 25, 23, 18, 16, 15, 14, 12, 9 में पूछा जा चुका है। तो ये तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो आपको बना लेना, केवल इनको 2 भागों को, एक को ऐसे ऐसे करना है, फिर दूसरे को ऐसे ऐसे करना है, बस बन जाना है। बस इसमें एडेनिन गुआनिन यानी एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बंध बनाकर जुड़ा है, और गुआनिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बंध बना के जुड़ा हुआ है। इनके बीच में डबल बंध ट्रिपल बंध जुड़े हुए हैं। बाकी इनकी खाँच है, जैसे इसकी चौड़ाई 20 नैनोमीटर हो गई। ठीक है, ऐसे छोटी खाँच हो जाएगी, लघु खाँच, और एक दीर्घ खाँच कितनी होगी 0.34 नैनोमीटर की, बड़ी खाँच 0.34 नैनोमीटर की हो जाएगी। ठीक है, ये जो नाइट्रोजन क्षार भरे इसमें एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन, ठीक है, ये भरे हुए हैं। तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला हो जाएगी, और कितनी 3S 3 5 और 5 3 प्रकार की होती है। तो बना लेना है, बस कुछ नहीं है। और फिर देखिए अगला है, अगला आ जाता है क्या, जो आपका न्यूक्लियोसोम, क्या आता है, न्यूक्लियोसोम की संरचना, बाह्य संरचना और आंतरिक संरचना दोनों बनाने के लिए आती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या लगेगा, लिंकेज डीएनए, H1 हिस्टोन और हिस्टोन अष्टक, ये सब बनाने के लिए आ जाएंगी। ठीक है, फिर एक और है क्या, यहाँ पे देखिए अगला है स्टैंडे मिलर का प्रयोग हो जाएगा। प्रयोगशाला में अमीनो अम्ल उत्पन्न करने के लिए स्टैनली मिलर का प्रयोग,
स्टेनर का प्रयोग आएगा। बाकी आपको इसमें बना लेना है। सबसे ज़्यादा देखो ये भाग इनको याद रख लेना है। ये जो है जल, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, यहाँ पर गर्म पानी, ठीक है, क्या क्या लिया है वो लिख लिए। देखिए 500 मिलीलीटर फ्लक्स में उबलता जल लिखा है, इसमें विद्युत विसर्जन, ठीक है। ऐसे पॉइंट याद याद रख लीजिए, बना लीजिएगा। और फिर देखिए एक और जो मैंने सबसे ज़्यादा इसको सबसे लास्ट में रखा है, सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रतिरक्षी अणु का स्पष्ट नामांकित चित्र बनाइए। प्रतिरक्षी अणु, और प्रतिरक्षी पर टिप्पणी लिखने के लिए आ जाएगी, तब भी चित्र बनाना है। प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र बनाइए। प्रतिरक्षी अणु की संरचना तथा कार्य का संक्षेप में वर्णन कीजिए, और ये प्रतिरक्षी अणु का चित्र बना लेना है, ठीक है। प्रतिरक्षी अणु का चित्र बनाना है, इस प्रकार आप बना सकते हो। और इनके भाग दर्शा सकते हो, भारी श्रृंखला, क्रमिक क्षेत्र, हल्की श्रृंखला है, भिन्न क्षेत्र, इस प्रकार बना सकते हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।